नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बहती लाशों का आखिर सच क्या है, ये जवाब पूरे देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि ये विवाद अब फंस चुका है बिहार और यूपी के बीच। इसीलिए लगातार नोटिस पे नोटिस अब दिया जा रहा है इन दोनों राज्यों को, केंद्र को भी, कि आखिर आप बताइए कि आपका प्रशासन फेल रहा है इसके आगे। क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरे देश की और बिहार की भी हालत बद से बदतर है। कुछ दिन पहले पावनी गंगा की लहरों पर तैरती ढेरों लाशों ने देश की संवेदनाओं को हिलाकर रख दिया। रोजाना नदियों में मिल रहे लवारिस ये लाशों से स्थानीय लोग डर गए, सहम गए। सरकारें हैं कि एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में लगी हैं। हालांकि बिहार सरकार ने नेट लगाकर जरूर यूपी से आ रही लाशों को रोकने की कोशिश तो की है, लेकिन उसके बावजूद भी लवारिस लाशों के मिलने का सिलसिला अभी थम नहीं रहा है। बीते दिन आरा और कैमूर की घाटों पर लवारिस लाशें मिली। फिलहाल बरामद शवों को डिस्पोजल करने की प्रक्रिया अब जारी है, लेकिन सवाल कई जो अनसुलझे हैं उसी को सुलझाना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो मौजूदा समय में परिस्थितियां हैं, तस्वीरें हैं, वो बहुत कुछ कहती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी तुरंत नोटिस भेजा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, केंद्र को नोटिस, बिहार को नोटिस, यूपी को नोटिस कि आप बताइए कि क्या आपकी सरकार प्रशासन फेल रहा है इसके आगे। तो आज के दिन डॉक्टर सुनील जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हैं, विजय जी जुड़े हैं आरजेडी से, जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे और चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आप लोग का वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर सुनील आपके पास आऊंगा। सुनील जी, आखिर जो तमाम अनसुलझे सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है, कई दिनों से मीडिया में भी ये सवाल किए जा रहे हैं, और इस दौरान एनएचआरसी की नोटिस भी बहुत कुछ सर कहती है, जो बिहार को, यूपी को और केंद्र से सवाल जवाब किया जा रहा है। इस पर बताइए सर, आखिर इन बहती लाशों का सच क्या है। गंभीर मामला है क्योंकि डिग्निटी आफ्टर डेथ और शवों का अंतिम संस्कार अच्छे से होना चाहिए। और जो बहती लाशें हैं उस पर जो जिला प्रशासन ने काफी उसको गंभीरता से दिया है और सारे बहती लाशों को जिला प्रशासन के द्वारा पूरी जांच कर रही है और पूरी से इस बात को देखा जा रहा है कि तो बख्शे नहीं जाएंगे। मगर एक बात तो सच है कि जो बातें आ रही हैं कि कोरोना के कारण, डेथ के कारण लोग लाश को बहा देते हैं, तो ये सच नहीं हो सकता बिहार में, क्योंकि बिहार में अंतिम संस्कार, कोरोना से मरे मरीजों का, शवों का अंतिम संस्कार राज्य सरकार की जवाबदेही है और उसमें परिजन को कुछ राज्य सरकार की जवाबदेही सरकार करती है। इसलिए कम से कम कोरोना से नहीं सुनील जी, सवाल यह है, क्या गांवों में आपको पता है कि किसकी कोरोना से डेथ हो रही है, जहां पर प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पा रही है, जहां पर कोई भी सरकारी अमला नहीं जा पा रहा है? सर, ये कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं वो लाशें कोरोना से मरी हुई नहीं है, वो लाशें कोरोना से हुई मौतों की नहीं है? नहीं, कोरोना से लाशों नहीं होने का कारण ये मैं कह रहा हूं कि कोरोना से जो लाश के अंतिम संस्कार की जिम्मेवारी राज्य सरकार ने उठा रखी है। इसलिए कोई गरीबी के कारण शवों को वहां पर फेंक देगा, ऐसी नॉर्मली नहीं हो सकता। दूसरी बात कि राज्य जिला प्रशासन के द्वारा शवों के अंतिम संस्कार के लिए जो सामग्रियां हैं वो वहां पर अवेलेबल करा दी गई है। इसके बाद भी जो ऐसे चीजें हो रही हैं, तो उन चीजों को सामान्यता हमें लगा कि आपने तुरंत अभी जिक्र किया सुनील जी की अवेलेबल करा दी गई हैं जो सामग्रियां अंतिम संस्कार के लिए। सर, क्या पहले वहां पर वो सामग्रियां नहीं थी? लकड़ियों की जो कमी देखी जा रही है, नहीं पहले थी, लेकिन अब लाशों के शवों के मिलने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से लेते हुए अपने अनुश्रवण में इस बात को देखरेख कर रही है कि जो वो लाशों का, वो शवों का अंतिम संस्कार ठीक से हो और सारी चीजें, अंतिम संस्कार के सामग्री वहां अवेलेबल करा दी गई है, ये सुनिश्चित की गई है। अवेलेबल पहले भी थी। और लेकिन जहां तक इन बातों का हो रहा है कि आप जो कहे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कम से कम बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर हर गांव में सड़क है, कहीं कोई ऐसा सुदूर वीराना नहीं है, और हर गांव में लोग डिजिटली इतने मजबूत हो गए कि बातों में जागरूकता की चीजें वहां बताई गई है। कोरोना के बारे में सारे लोग जागरूक हैं। कोरोना के जागरूकता के लिए वहां पर जो आजीविका विजय जी भी जुड़े हैं आरजेडी से लाइव में। विजय जी, जो सुनील जी कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि हाँ वो सच है? सहमत हैं आप? जो लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल किए जा रहे हैं, जो आप लोग कह रहे हैं बहती लाशों का सच क्या है, बताए सरकार। सुनील बताइए। विजय जी, डॉक्टर साहब को चुप होने दीजिए ना। हेलो, बोलिए विजय जी, बताइए। जी जी,
डॉक्टर साहब जितने बातों को बोल रहे हैं हम्म। सब में मिलावटी है, बनावटी है और दिखावटी है, ओरिजिनलिटी से परे हैं। और आज पूरी स्थिति बद से बदतर जो स्थिति है या सुशासन का जो है बहुत बड़ा एक काला आईना के रूप में दिखाई दे रहा है। हम तो धन्यवाद देते हैं कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि वह एक छुपे रूप में नीतीश जी के कानून को और प्रशासन को यहाँ के निकम्मा साबित कर दिया और बता दिया कि गांव में पंचायत लेवल पर पंचायत प्रतिनिधि बताएं कि जो है कि कितने लोगों की मौत हुई है, उसकी जानकारी तुरंत दें। इससे यह स्पष्ट होता है कि हाईकोर्ट को यह उम्मीद हो गया और पूर्ण विश्वास हो गया कि यह जो कथित सुशासन कहने वाले लोग हैं तथा कथित, यह निकम्मा साबित हो गया है। और इसके लिए पंचायती राज के प्रतिनिधियों को जो है हाईकोर्ट ने जो है जिम्मेवारी दी है। हम इसके लिए हाईकोर्ट के जजों को और हाईकोर्ट के लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप साबित कर दिया कि नीतीश कुमार जी निकम्मा हो चुके हैं और इनसे कोई काम नहीं हो सकता है। जहां तक लाशों की बात चल रही है, क्या कारण है कि यूपी सरकार कहती है कि हमारा लाश नहीं है, बिहार सरकार कह रहे हैं कि हमारा लाश नहीं है, तो दोनों जगह तो डबल इंजन की सरकार है। कोई तो गछ लीजिए। यदि जोगी जी नहीं गछ रहे, नीतीश कुमार जी नहीं गछ रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को गछ लेना चाहिए कि हमारे राजपाट में हमारे देश का लाश है। कोई तो गछे। राज्य के लोग नहीं गछने के लिए तैयार हैं, थोड़ा शर्मिंदा हो रहे हैं। यहाँ के प्रशासन और यहाँ के सरकार शर्मिंदा हो रही है, यूपी की सरकार शर्मिंदा हो रही है, तो कम से कम नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को गछ लेना चाहिए कि हमारे देश का लाश है, कहीं से आया होगा, जिसको कि हम बचाने का काम नहीं कर पाए, जिनको कि हम जो है अग्नि नहीं दे पाए, मुखाग्नि नहीं दे पाए, छुपा कर परिवार से लेकर जो है लाश को हम लोग गंगा में फेंकने का काम किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को गछ लेना चाहिए। यदि दोनों मुख्यमंत्री निकम्मा है, यदि नहीं गछने के लिए तैयार हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को गछ लेना चाहिए कि हमारे देश का लाश है और हमारे बिल्कुल बिल्कुल विजय जी। लेकिन डॉक्टर सुनील जी, एक सवाल यह है कि पटना हाईकोर्ट ने जो सवाल किया है नीतीश कुमार से, मौजूदा सरकार से पूछा कि बताइए गंगा में बहती लाशों का आखिर सच क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सर अभी तक उसका जवाब आया नहीं है मीडिया में। सर हम जानना चाहते हैं कि क्या जवाब दिया गया। देखिए, हाईकोर्ट अपना काम करती। हाँ हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बताइए। हाँ देखिए, हाईकोर्ट अपना उनके जो भी टिप्पणी है उनका हम सम्मान करते हैं, वो भी उनकी भी अपनी जिम्मेवारी है, वो भी चीजों के लिए सजग है और अपने स्तर से आवश्यक निर्देश देते हैं जो राज्य सरकार उसका पालन करती है। और हम लोग कोरोना को नियंत्रण करने में सब मिलकर के लगे हुए हैं। और आरजेडी के हमारे जो भाई साहब हैं, आरजेडी पार्टी बता दिए मुझे सर कि हाईकोर्ट का काम क्या है। आरजेडी की पार्टी भय का व्यापार करके राजनीतिक रोटी चमकाने का जो कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील जी, मैंने ये पूछा कि जवाब क्या दिया गया। डॉक्टर सुनील जी, जवाब मैं जानना चाह रहा हूं कि आखिर आप लोगों ने क्या जवाब दिया सर, यही मैं पूछा हूं। नहीं, मैंने कहा ना कि जवाब अभी ऑफन पूछेगा तो जवाब तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि दोनं पर बिहार और यूपी के सीमावर्ती जो जिला पदाधिकारी और अधिकारी हैं, जवाब दे दिया जाएगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। आप विजय जी बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, कह रहे हैं कि जवाब दिया भी नहीं जाएगा। नहीं, ये विजय जी तो भय का व्यापार करते हैं। भय का व्यापार, लाशों की बात, शवों की बात करके जनता को डराना चाहते हैं, अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अरे इस ऐसे मामले में डबल इंजन की सरकार कहां से आई? अरे शवों का अंतिम संस्कार बहुत निश्चित ही एक आवश्यक चीज है और हमारा धर्म है। और शवों के अंतिम संस्कार नहीं भी कुछ गए तो वहां समीपवर्ती इलाकों के जो अधिकारी गण हैं, जो जिलाधिकारी हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और इस बात को पेट्रोलिंग की जा रही है, वहां पे पेट्रोलिंग की जा रही है, अनुश्रवण किया जा रहा है, अंत्येष्टि ठीक से उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ अगर कुछ आप कहना चाहते हैं कि गांव में जो आरजेडी के हमारे जो विजय भाई कहना चाहते हैं कि यहाँ ये है और वो है, ये कहानी इसमें मैं नहीं जाना चाहता। वो अपने अनर्गल प्रलाप करते रहे, लेकिन इस बात को जाने कि अभी के समय में जनता के बीच में सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। भय का व्यापार न करें, भय का सूचना के क्रांति लाने के भय का सूचना के लेकर लोग को डराए नहीं, सूचना का आतंकवाद नहीं करें। इतिहास
विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे गंभीर विषयों पे भी अगर आप राजनीति करते हैं, अगर कुछ सकारात्मक चीज कर सकते हैं तो करें, नहीं तो देखें कि भाई क्या चीजें हो रही है और वहां पे सरकार के साथ और बाकी अन्य डॉक्टर मानवता के सुनील लिए। देखिए क्या है कि राजनीति करने का जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, जो पूरा देश इस समय मौजूदा सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जो सवाल कर रहा है ना सर, वो सवाल करने का मौका आप ही लोगों ने ही दिया है। अगर पहले से आप लोग मजबूत रहते, पूरी प्लानिंग और रणनीतियां बनाई गई रहती तो शायद आज के दिन ये डिबेट हम ना करते सर, गंगा में लाशें नहीं बहती। ठीक है, लौट कर आऊंगा। विजय बताइए, जो कह रहे हैं इस समय डॉक्टर सुनील की आप लोग दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष अगर सकारात्मक रवैया अपनाए, अगर लोगों को पॉजिटिव सोच की तरफ अगर अग्रसर करे तो लोग डरेंगे नहीं, लोग घबराएंगे नहीं। बताइए। अब तो डॉक्टर साहब दहशतगर्दी हम लोगों को बना देंगे। अभी तुरंत बोल दिए आतंकवादी, बोल दिए कि आतंक फैलाना चाहते हैं। कुछ दिन में हम लोगों को पाकिस्तानी कर देंगे। जब लाश के बारे में पूछेंगे, पटना में 2 लाश मिला तो कहेंगे ये पाकिस्तानी हो चुके हैं। ये तो एकदम पूर्ण रूपेण जो है नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री जी के ढर्रे पर चल रहे हैं। जो वहां से आदेश होता है उसका अनुपालन करते हैं। ये तो थर्ड ग्रेड की पार्टी है। इनको तो बलजबरी कुर्सी पर कनेठी देकर बैठाया गया है। इसलिए इनसे जो कहा जाएगा वही करेंगे। इसलिए इनसे कोई अब उम्मीद नहीं है। डॉक्टर साहब जितना प्रवचन यहाँ पर दे रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत कामयाब हैं, तो शायद अपने क्लिनिक में भी कोरोना नहीं, लेकिन विजय जी जो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि जो भी तमाम युवागढ़ हैं वो यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों को जागरूक करें, सर कितना काम हो रहा है उस पर, उनके ट्वीट का कितना प्रभाव पड़ा है विजय जी? जरा सा पीएमसीएच में जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहां जाकर कुछ कोरोना वाले को ठीक कर दीजिएगा तो आपको रिवार्ड भी हम लोग देने का काम करेंगे। प्रवचन देना छोड़ दीजिए और नीतीश कुमार जी के बारे में। विजय जी सवाल आपने सुना नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है, युवाओं से अपील की अपने कार्यकर्ताओं से कि जाकर लोगों को समझाइए, बताइए लोग लाशें प्रवाहित ना करें गंगा में। सर उनके ट्वीट का कितना फर्क पड़ा है, क्या प्रभाव दिखाई दिया? योद्धा हमारे डॉक्टर सुनील साहब हैं, यहाँ पर योद्धा नहीं कहलाइएगा डॉक्टर साहब। इसलिए नीतीश कुमार जी के निकम्मेपन को जो है ग्रहण कीजिए, सौहार्दपूर्ण ग्रहण कीजिए। अब हम लोग बोलेंगे तो कह दीजिएगा आतंकवादी, कह दीजिएगा कि जो है दिग्भ्रमित करने वाले। सच्चाई से काहे भाग रहे हैं डॉक्टर साहब? सच्चाई से नहीं भागिए, बताइए कि लाश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप जिस लाश को हमें जो है जलाना चाहिए उसे आप फेंकने का काम कर रहे हैं। धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं आप लोग। कहाँ हैं जो हमारा रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज को जो है आप तार तार करने का काम कर रहे हैं। चाहे मोदी जी करें, चाहे योगी जी करें, चाहे नीतीश कुमार जी करें, तीनों मिलकर धर्म को नाश करने का काम कर रहे हैं। चाहे हिंदू भाई का हो, चाहे मुसलमान भाई का हो, चाहे सिख भाई का लाश हो, सबके साथ आप खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये कब तक आप खेल करने का काम कीजिएगा? और कल जब स्वतः सबको जो है ठीक हो जाएंगे तो बड़ा बड़ा पेपर में निकालिएगा। शुरू कर दिए नीतीश कुमार जी कि कोरोना से जंग लड़ना है और लड़ते रहना और जीत के एक दिन दिखा देना है। धीरे धीरे जब खत्म हुआ तो कहिएगा आप लोग हम जीत लिए। अब बड़का बड़का फटाका लेके लूटने लगेगा। आज सबका बोली बंद है। आज कहते हैं राजनीति नहीं कीजिए और कल आप ढोल पीटिएगा। आज ढोल फट गया है और कल ढोल आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है विजय जी, लौट कर आऊंगा। डॉक्टर सुनील, लेकिन लोगों पर बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी अब दिखाई दे रहा है। लोग बहती लाशों को देखकर लोग काफी डर जा रहे हैं, लोग काफी दहशत में हैं। और कई लोगों का वहीं से क्या है कि घबराहट की वजह से सर ऑक्सीजन कम हो रहा है, कई लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। इस बारे में भी सोचना होगा। 2 चीजें मैं पहले कहूंगा कि जो हम पर जो व्यक्तिगत आक्षेप विजय जी ने किया उस पर मैं कोई प्रतिकार नहीं करूंगा। दूसरी बात, मैंने आतंकवाद में आतंकवादी नहीं कहा, मैंने कहा सूचना का आतंकवाद से कहते हैं इंफॉर्मेशन टेररिज्म। मतलब आप ऐसी गलत सूचना देकर के जनता को अगर भयभीत करते हैं तो उसे सूचना का आतंकवाद कहते हैं। तो ये 2 बातें हो गई। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। अब मैं आपकी बात और जो अपने आपको जवाब देता हूं। देखिए, आपने जो कहा कि बहुत अच्छी बात है। कोरोना के नियंत्रण में, कोरोना के इलाज में ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ठीक होते हैं और बाकी अन्य मरीजों के लिए भी पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि वो घबराहट में न रहे,
घबराहट से मेंटल प्रॉब्लम होता है, साइकोसिस प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन लेवल गिरता है और बीमारी बद से बदतर होती है। मगर ये कौन समझाए विजय भाई को? विजय भाई अपने राजनीतिक तीरंदाजी के लिए अनर्गल प्रलाप करके जनता को भयभीत करते हैं कि मुझे 4 वोट मिल जाए, इस चक्कर में जनता को इतना डरा देते हैं, उनसे इतना ग्रीन पिक्चर देते हैं कि जनता घबराहट में हो जाती है और हमें कोरोना को नियंत्रण करने में दिक्कतें आती है। लेकिन हम सब बोले हैं मिलकर हम कोरोना से जीतेंगे जंग। हमें विजय जी का भी साथ चाहिए, हमें विजय जी का भी साथ चाहिए कोरोना जंग जीतने में। इतने जो नकारात्मक चीजें एक लोगों को भयभीत करने के लिए झूठ का प्रभाव, अपने राजनीतिक तीरंदाजी के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जनता को गुमराह करने में, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो कोई चढ़ेगा लाशों का राजनीतिक सीढ़ी उसे भूलेगी नहीं पीढ़ी। विजय को याद करना चाहिए। आपने पूरा कैसे लोग कोरोना से दुरुस्त हो जाएंगे, कैसे ठीक हो जाएंगे, सर आप पूरा एक्सपर्ट बन गए आज के दिन। सवाल ये है कि जो महाजाल आप लगा रहे हैं नदियों में, उसमें कई ऐसे सवाल हैं जो सर मकड़ जाल में फंसे हुए हैं यूपी बिहार केंद्र के बीच। उन सवालों को सर सुलझाने पर फोकस करेंगे तो सर बेहतर होगा, क्योंकि जो गांव के लोग हैं सर, देखिए डॉक्टर सुनील, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं खुद ग्राउंड पर जाकर देखा, अस्पतालों का हाल मैं खुद देख कर आया, पिछले 1 महीने में ग्राउंड पर रहा हूं। जो अस्पताल का हाल है इस समय सर बहुत ही दयनीय अस्पताल के हालात हैं। लकड़ियां सर नहीं है लोगों के पास लाश जलाने के लिए। शमशान घाटों पर लोग जब शव को जलाने के लिए जा रहे हैं सर 25,000 रुपए 15,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। बताइए सर, कोई अगर गांव का है जिसके पास कुछ कमाई नहीं है सर, वो इतने पैसे कहां से दे पाएगा? आपको लगता है सुनील जी? मैं आपसे माफ करिएगा, अग्री नहीं करता हूं। पूरे जहां पर हैं शवों का अंतिम संस्कार के लिए जो कोरोना से मृत व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार ने जिम्मेदारी ली है, और अन्य लोगों के भी मृत शवों के अंतिम संस्कार डिग्निटी के साथ हो, रीति रिवाज के साथ हो, तो सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। और इस बात पर कभी भी कृपया इस तरह जनता में भ्रम नहीं फैलाया जाए। एक दूसरी बात, आप गांव के सुदूर क्षेत्रों में अगर अस्पताल का दौरा आपने किया है तो एक बात जान लीजिए, पूरे भारतवर्ष में नहीं, ये जो द्वितीय लहर आई है वो इतनी ज्यादा एक्टिविटी रेट है कि निश्चित ही हेल्थ के जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थे उस पर लोड पड़ा। लेकिन पूरे दिक्कतों के साथ भी पूरी सरकार, प्राइवेट चिकित्सक, हेल्थ केयर वर्कर, नर्सेज, सब लोगों ने कोरोना के इलाज में ऐसे हाथ बटाया कि कोरोना का, अगर हम लोगों ने कोरोना का आज देखेंगे ग्राफ, तो बिहार में गिर रहा है, पॉजिटिविटी दर कम हो रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। ये सरकार के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा, नर्सों के द्वारा, हेल्थ केयर वर्कर के द्वारा पूरी मेहनत का ही परिणाम है। और आपके कहने के मतलब अस्पताल की स्थिति अगर आपने देख ली है तो लोग कैसे हो गए अस्पताल जाकर के, इस तरह के प्लीज आप, मतलब ठीक है थोड़ी दिक्कतें अस्पताल में थी, लेकिन इसके बाद भी सरकार एवं हेल्थ केयर वर्कर ने पूरे मिल करके कोरोना को नियंत्रित करने में एक कसर नहीं छोड़ा। इसीलिए इसी कारण से हम लोग कोरोना को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल है, और ईश्वर चाहेगा तो आगे और सफल होंगे हम लोग। आए दिनों में आपको और अच्छा रिजल्ट देंगे। चलिए डॉक्टर सुनील, देखिए खुद आप एक डॉक्टर हैं, इसलिए हम बेहतर जवाब की आपसे उम्मीद कर रहे हैं। अगला सवाल आपसे उन डॉक्टरों से भी जुड़ा होगा जो डॉक्टर लगातार अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं सर दबाव के चलते। कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अधिक परेशान हैं, लगातार डॉक्टरों की मौत, 75 से अधिक डॉक्टरों की मौत हो गई सर दूसरी लहर में बिहार के अंदर भी। ठीक है विजय, लगातार जो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, एक सवाल आपने सुना नहीं, जो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया कि यूपी और बिहार में जो हमारे युवागढ़ हैं वो जाकर लोगों को जागरूक करें, लोगों को समझाएं कि नदियों में लाशों को प्रवाहित आप ना करें। सर उस ट्वीट का कितना प्रभाव पड़ रहा है सर? क्या कुछ काम किया गया उस पर? हेलो, बताइए विजय जी, बोलिए। जी जी, आवाज आपका नहीं आ रहा था, फिर से बताइए। अब आ रही है विजय जी आवाज? जी जी। विजय जी, सवाल ये, लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किया कि हमारे सभी युवागढ़ यूपी और बिहार में लगे रहें, लोगों को समझाएं, जागरूक करें कि गंगा नदी में लाशों को प्रवाहित ना करें। सर कितना काम हो रहा है इस ट्वीट पर? सर कितना प्रभाव पड़ा अभी तक? देखिए, जनता को समझाने का आदरणीय लालू यादव जी स्वयं जो है आज के तारीख में बीमार पड़े हुए हैं, फिर भी वह बिहार और देश के जनता के लिए अपना संदेश ट्वीट के माध्यम से देने का काम किया और लोगों को जागरूक होने के लिए, और राष्ट्रीय जनता दल इसमें मजबूती से लेकिन जो सरकार निकम्मी बैठी हुई है, जो लाश को छुपाकर कहीं गड़ दिया जा रहा है, कहीं जो है गंगा जी में फेंक दिया जा रहा है, इनको कौन समझाएगा
ये कैसे लालू जी के ट्वीट का जो है थोड़ा सा भी तो ग्रहण कर लें कि आदरणीय लालू यादव जी जो ट्वीट किए हैं उसको हम अनुपालन नहीं कर सर, लें। गांव के लोग थोड़ा लालू सा जी भी का कर ट्वीट लें नहीं तो जो है देखेंगे। हम लोगों को उन्होंने समझ ये में लिखा है आएगा। कि हमारे और जहाँ सभी तक- युवागढ़ जाएं, इसमें लगे सर। तो आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी इसमें अहम योगदान होना चाहिए कि नहीं? मतलब आप एक चीज बता दीजिए कि लास्ट हॉस्पिटल में, जहां पर हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण से मरेंगे, तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को सरकार बताने का काम करेंगे कि जो है कि इतने लाश जो है आज कोरोना के कारण हुआ है और इसको कैसे प्रवाहित किया जाए या तो कहाँ जलाया जाए, ये बताने का काम करेंगे। तो हम लोग जो है उसको जलवाने का काम करेंगे। हम लोग जलवाने का काम करेंगे। यदि सरकार हम लोगों को भी सूचना देगी तो हम लोग भी उसमें मदद करने का काम करेंगे। देखिए, यह सरकार जो भी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, हमारे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन सरकार निकम्मा हो चुका है। सरकार ठगने का काम, छलने का काम कर रहे हैं। इनसे कोई काम अब नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ जो है नाम लूटने का। अंतिम में यही बोलेंगे। अभी देखिए डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि सरकार पूर्ण रूप में लगी हुई है। सरकार जो है कितने दिन माननीय मुख्यमंत्री जी कौन सा हॉस्पिटल गए, जरा सा एक हॉस्पिटल का नाम बता दे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ये जी भी कौन नहीं सा मालूम हॉस्पिटल गए इधर कि 15 दिन में या एक माननीय महीना के अंदर हमको मुख्यमंत्री हॉस्पिटल का नाम बता दे। नहीं, उनको नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम है। उनको मैं बता देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं पूरी जगह का। स्वास्थ्य मंत्री, प्रधान सचिव, अरे आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि कैसे कौन सा मैनेजमेंट करना है? हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। अरे आप एक हॉस्पिटल का नाम क्या करना? हॉस्पिटल, अरे कोरोना वार्ड में आप देखिए, आपके तरह नहीं है कि कोरोना वार्ड में घुस हॉस्पिटल करके, का नाम बता दीजिए। अरे कोरोना वार्ड, अरे इन्हें कौन समझाए, कौन समझाए? को हॉस्पिटल गए होंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप राजनीति छोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दौरा का नाम बता दीजिए। अरे हॉस्पिटल में इन्हें कौन समझाए? नहीं, बताइए ना डॉक्टर सुनील, क्या दिक्कत है? अस्पतालों का नाम तो पता ही होगा ना, अगर अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सर, बताइए। अरे मैं तो बता रहा हूँ, सुनिए ना, अब सुन लीजिए। अरे चुप रहिए ना, आप चुप रहिए, बताते हैं, आप चुप रहिए, बताते हैं। कोरोना वार्ड में विजिटर्स अलाउड नहीं है और जहां तक वहां के इलाजों का अनुश्रवण, चार चौबंद की व्यवस्था प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री सूक्ष्म अनुश्रवण कर रहे हैं। अब देखिए, बोलने दीजिए उनको जानकारी होनी चाहिए। प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से सूक्ष्म अनुश्रवण कर रहे हैं। अस्पताल लॉकडाउन, अरे सुनिए ना, लॉकडाउन में अस्पताल पहुंच गए, फोटो खिंचाने के काम आपके पास के लोगों का हो सकता है। आप कोरोना वार्ड में नहीं जाना है। कोरोना वार्ड में प्रवेश निषेध होता है। अस्पतालों का कई राज्यों के मुख्यमंत्री सर दौरा कर रहे हैं अस्पतालों का। नहीं, कितने मुख्यमंत्रियों की तस्वीर मैं आपको अभी दिखा दूं सर, ऑन रिकॉर्ड। आप तस्वीर क्या ऑन रिकॉर्ड दिखाएंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रतिदिन तो नहीं, देखिए डॉक्टर सुनील, वक्त थोड़ा कम है, मैं आता हूं काफी अहम सवाल पर। आप खुद ही एक डॉक्टर हैं, तमाम डॉक्टर से हमने बातचीत भी की डायरेक्ट लाइव डिबेट शो में। उनका यही कहना था कि हाँ, सरकार फेल रही है, अस्पतालों में बेड की कमी है, हम लोग खुद ही परेशान हैं, हम लोगों ने कई जगहों पर डॉक्टरों ने इसीलिए रिजाइन कर दिया। उनका यह कहना है कि हमारे ऊपर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है और इस दूसरी लहर में हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ा और अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं चरमराई, जो हमने मांग की सरकार से वो हम तक नहीं पहुंची। इस तरह की तमाम खामियां सर डॉक्टर आकर बताए, और क्या उससे भी मुंह आप मोड़ लेंगे डॉक्टर सुनील? देखिए, मैं पेशे से चिकित्सक हूं और सलाम है चिकित्सकों के जज्बा का कि हमारे इतने चिकित्सक शहीद हुए इस कोरोना के इलाज में, इतने मानव बल कम हुए तो भी बाकी चिकित्सक गण के